गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। रानी ने कहा भोजन के बाद अपने सैनिकों को, अपने दासों को कि जाओ ब्रह्मचारी को जंगल तक छोड़ करके आओ। इसने कहा यार बाबा के बड़े इतने ठाठ हैं कि सोने की थाली में भोजन, 56 प्रकार के भोग, और उसके बाद तानाशाही देखो, आजू बाजू 2 दरबारी, चलिए ब्रह्मचारी जी। ब्रह्मचारी ने कहा मरना, बोलो मरना के, इतनी अच्छी जिंदगी, कहां मर रहा था, लकड़ी काटते जिंदगी बीत रही थी, माल खाऊंगा आराम से रहूंगा। हो गया महाराज किसान। महाराज गए, अब पुलक सागर जैसे तो थे नहीं कि दिन भर बोलते रहे, वो तो आहार लिए और जंगल में मौन लेकर के बैठ गए। इसने कहा कि ठीक है, पहुंचा लौट के, महाराज अपने ध्यान में है, अपन भी थोड़ा ध्यान लगा लेते हैं, आज माल ज्यादा खाया है, ओवरलोड हो गया है, नींद आ रही है, जोर से सामायिक आ रही है। तो उनने कहा अपन भी सोच, उनने भी लगाया तकिया, महाराज के पास सो गए। महाराज शिला पे बैठ के ध्यान कर रहे, भिखारी बिल्कुल पैर पांग करके सोया। अब कब तक सोएगा, खाया बहुत था, 4 बजे उठा, 5 बजने लगे। उसने कहा बाबा चलो। समझ आ गए कि ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। बाबा शाम हो गई चलो। अरे बाबा कहाँ चलो, उसे क्या मालूम कि बाबा 24 घंटे में एक बारी चलो बाबा चलो। बाबा काहे को जा रहा, बाबा तो अपने ध्यान में लीन है। उसने कहा यार मुझे लगता है कि आज राजा के घर बाबा ओवरलोड हो गया। वैसे खा तो मैंने भी बहुत लिया है, चलो शाम को नहीं खाएंगे, चलेगा। बैठ गया संत के चरणों में, रात भर बैठा। दूसरा दिन हुआ, 10 बजे बोले बाबा आप चले, कल का तो पच गया होगा, अब चले आहार पे। अब वो बाबा पुलक सागर बाबा तो था नहीं कि रोज पीछे कमंडल उठाए और आहार पे उठ जाए। वो बाबा मासोपवासी था। जिंदगी कैसा धोखा देती है खूबसूरत मोड़ पे। भगवान तो एक दिन आहार करे और महीने भर उपवास करे। इसने कहा यार बाबा ने ऐसा क्या खा लिया है, रानी ने ऐसी कौन सी हाजमोला खिला दी, इसको भूखी नहीं लग रही है। अरे उसने कहा बाबा चलो आहार को। बाबा नहीं उठे, बाबा ध्यान में लीन। इसने कहा चलो यार कल का दही बड़ा अभी भी पचा नहीं है, शाम को देखते हैं। शाम हुई, बाबा चलो। बाबा तो जाने वाले। उसने कहा यार ऐसा क्या खा गया बाबा, इसको भूखी नहीं लग रही। तीसरा दिन हुआ, बोले बाबा चलो अब तो चलो। अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरे लिए तो। बाबा तो महीने भर का उपवास लेकर
बैठ गए। इसने कहा यार मामला बड़ा गड़बड़ है। अभी क्या था, मरना। अब क्या सोचा, ये बाबा तो मुझे जी नहीं, एक दिन खिलाया 2 दिन से भूखा मर रहा हूं। उस तो बैठा बैठा उसने कहा यार बाबा देखो पूरे दिन ऐसे ही बैठा रहता है, आंख तो खोलता नहीं, उठता तो है नहीं। उसने कहा एक काम करो, ये बाबा का जो लाइसेंस है, समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। ये लाइसेंस और ये ऑल इंडिया परमिट, ये दोनों बाबा इधर लाओ, हम तो भूखे मर रहे, तुम भगवान जाने क्या खाए। उसने उतारी अपनी धोती। अब जैन मुनि बनने में क्या करना, कोई तामझाम की जरूरत थोड़ी है, जो पहने उतार के फेंक दो, बन गए महाराज, और क्या दिक्कत है। पिछी कमंडल बाबा के उठाए, बोले बाबा तुम मत जाओ, मैं जाता हूं। उसने उठाई पिछी कमंडल और रखा है। कोई सीखने की जरूरत थोड़ी है, एक्शन देख लो। देख लिया और बोले बच्चों बोलने का मत, बोला कि फंसा। ध्यान रखना, किसी ने ज्ञान मांग लिया तो दूंगा कहां से, मेरे कुछ आता ही नहीं है। उसने उठाए पीछे कमंडल रखे, यूं हाथ करे और चले सडुम्बर की तरफ चले पूरे शहर में। जो उन्हें देखा रे यार परसों तो ये ब्रह्मचारी था और कल आया नहीं, तो कल दीक्षा होगी उपास, तो ये नए महाराज हैं। पब्लिक तो पागल, नहीं महाराज को आहार दो, नहीं महाराज। बाबा भी भाई मस्त है रख करके, हे स्वामी हे स्वामी हे, अरे बोले मजे आ गए, मरना तुम जल्दी करो कैंसिल, ध्यान रखना है। नहीं अब आ गए, बाबा आए या नहीं आए, अपने को तो आहार आज तो हो गई, आज खाऊंगा जी भर के, 2 दिन से भूखा हूं मैं। और बाबा का तो टेंशन नहीं था, क्योंकि बाबा तो ऐसे बैठ गए, महावीर स्वामी बन के तो बैठ गए। उसने कहा यार इसमें बड़ी ताकत है, इसको देख के लोग हे स्वामी। पूरे नगर में घूमा, बड़े बड़े सेठ साहूकार, लक्ष्मीलाल सेठ जी, दिनेश, सुशील भाई, सबने चौके लगाए। मेरे नहीं, मेरा तो अभी जुगाड़ ही नहीं है, ध्यान रखना। सबने चौके लगाए, हे स्वामी। इसने कहा कैसा स्वामी, किसका स्वामी, स्वामी की हो गई नीलामी, स्वामी तो वहां बैठा है, ये अंतर्यामी बनकर आया है। पूरे में घूमा, पूरे नगर में घूमा 1 घंटे, लेकिन उसने कहा खाऊंगा तो राजा के घर, नहीं तो आखिर बड़े गुरु का चेला हूं, ऐसे जगह अरे गेरे के यहां थोड़ी खा लूंगा। ध्यान रखना, जिंदगी भर भी शास्त्र पढ़ो तो जीवन क्या होता है साधु का समझ नहीं आएगा। अरे एक बार आचरण की नकल करो, साधुता क्या है समझ में आ जाया करती है, ध्यान रखिए। अरे असली नहीं तो नकली ही सही। पिच्छी ने सिखा दिया संकल्प क्या होते हैं, अभिग्रह क्या होते हैं। कोई मूलाचार नहीं पढ़ा, कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, पिच्छी रखते ही मन में भावना आ गई कि खाऊंगा तो राजा के घर, वरना मेरी बहुत बेइज्जती होगी, गरीब के यहां खा के आ जाऊंगा। वो बाबा कहेगा क्यों रे, मेरा लाइसेंस लेके गया और ये खा के आया। खाऊंगा तो राजा के। पूरा घूमा, लेकिन उस दिन राजा ने चौंका, तेरे की किस्मत, मरना जरूरी। 2 दिन से भूखा, आज राजा ने चौंका, मन ही मन गाली बकरा, सत्यानाश हो तेरा राजा। बड़े महाराज को चौंका लगाता है और मुझे चौंका नहीं लगाता है। पूरे में घूमा, लोगों ने कहा धन्य तपस्वी महाराज, देखो कल का उपास और आज विधि। अब सलूमर के भोले लोग तो ऐसे ही हैं, ध्यान रखना। महाराज को विधि नहीं मिली, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय, धन्य गुरुदेव, धन्य। गुरुदेव ने सोचा यार अब खाना तो गया एक तरफ, मजे तो ले ही लो, ध्यान रखना है। जंगल तक छोड़ने गए, आज महाराज को आहार नहीं मिला। उसने देखा कि बाबा खाता नहीं और राजा मुझे खिलाता नहीं। किस्मत कैसी है ये, कैसी तकदीर पाई मैंने। उसने कहा छोड़ो यार, वही रास्ता अपनाओ, चल के
क्या करो? हाँ, तुमको तो मारने में ही मजा आता है 24 घंटे, जाओ मर जाओ। उसने कहा यार, धोती उठाई अपनी, पत्थर के नीचे दबा गया था, मालूम तो भावा मेरी धोती का ध्यान तो रखेगा नहीं। अरे पागल, जो आत्मा का ध्यान रखता वो तेरी धोती का ध्यान क्या रखेगा। उसने कहा यार बाबा ये पकड़ो अपना दंड कमंडल, मुझको नहीं चाहिए। और अपनी धोती उठा के पहन रहा था, इतने में बाबा का ध्यान खुल गया। क्या करते हो? अरे घबरा गया, कांप गया। बाबा ने कहा चिंता मत कर, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, घबरा मत, टेंशन मत ले। ये बताए तू कर क्या रहा है? अब करे क्या? एक हाथ में धोती और एक में बाबा का लाइसेंस पकड़े हुए। चोर पकड़ा गया बिल्कुल सामने। क्या करता है? बोले बाबा क्षमा करो, रुको रुको, आंख बंद करो, मुझे अपनी धोती तो पहन लेने दो। बाबा ने कहा रुक जा, अब मेरे से क्या पर्दा करना, मैं भी बेपर्दे का और तू भी बेपर्दे का। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से तो बंदों से पर्दा। तू किस बात का पर्दा कर रहा है? क्या कहना है? ये कर क्या रहा? तू है कौन? बोले मावा 4 दिन से तुम्हारे साथ हूं, एक बार भी तुमने मेरी तरफ देखा और आज देखा कि रंगे हाथ पकड़ लिया। बोले कर क्या रहा है? बोले बाबा मैं आत्महत्या करने जा रहा था, तुम्हें देखा और तुम्हारा जीवन देखा तो मैंने सोचा कि मरना, बोलो मरना कैंसिल। लेकिन बाबा अब लगता है कि मर ही जाओ, उसी में फायदा है, क्योंकि तुम मुझे जीने। बाबा ने कहा क्या हुआ, ये कर क्या रहा तू? बोले 2 दिन से भूखा हूं, मैंने सोचा कि आपका ये लाइसेंस ले जाऊं, पेट भर लूं, खाना खा लूं। तो क्या हुआ, खाना नहीं खाया? बोले महाराज वो तुम्हारा जो चेला है ना, वो राजा, उसने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था, बहुत बेकार है वो। भोला प्राणी, भोला प्राणी। संत ने कहा हुआ क्या? बोले गुरुजी चेला आपका हूं, खाऊंगा तो राजा के घर, वरना। अच्छा इतना बड़ा संकल्प, तो राजा ने यहां नहीं कराया? बोले क्या नहीं कराया? लोगों ने बताया कि राजा तो ईरान चला गया युद्ध लड़ने के लिए, अभी युद्ध बड़ा लंबा चलेगा, मेरा जुगाड़ अभी लगता नहीं है। तो संत ने कहा कि पागल तू नकली मुनि बन के घूम रहा है? बोले हाँ महाराज, मुझे नहीं मालूम मुनि क्या होते हैं, साधु क्या होते हैं, मैं तो रोटी खाने के लिए यहां पर आया हूं। संत ने कहा क्या चाहता है, भूख लगी? बोले लगी तो बहुत है, भोजन मंगवाओ? कौन लाके देगा, उसकी चिंता मत कर, क्या खाएगा बोल, बड़ी बड़ी थालियां भर करके मंगवाऊंगा भोजन, मंगवा दोगे? बोले हाँ। बोले एक दिन मंगाओगे कि रोज? संत ने कहा रोज। तो बोले फिर मरना कैंसिल करूं? संत ने कहा भोजन आएगा, टेंशन मत ले, जैसा चाहिए वैसा भोजन आएगा, लेकिन एक बात याद रख। बोले क्या महाराज? बोले तेरी आयु अंतर मुहूर्त बची है, तेरे जीवन की लीला समाप्त होने वाली है, 2 दिन से भूखा है, लेकिन तेरा जीवन खत्म होने वाला है। अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, बोले अंतर मुहूर्त 48 मिनट के अंदर तेरी जिंदगी खत्म होने वाली है, बोल तू क्या खाएगा? उसने कहा कि महाराज 48 मिनट के अंदर मैं मर जाऊंगा। बोले मर जाएगा, तेरा जीवन लीला खत्म, बोल क्या खाना है तुझे? बोले महाराज जब मरना ही है तो अब क्या खाना? बोले नहीं, भूखा मत मर, नरक की यात्रा करेगा। बोले महाराज खाना नहीं है, मौत दिख रही है मुझे। तो संत ने कहा बोल क्या करना है? बोल बताओ संत जी, मेरा कल्याण कैसे होगा? ध्यान रख, एक बात याद रखना सल उम्र वालों, आजकल एक ऐसी प्रथा चल गई है कि तुम महाराजों के पास जाते हो तो क्या बोलते हो, महाराज आपका रत्नात्रय कैसा है? आप पूछते हैं महाराज आपका आहार कैसे हुआ? नहीं पूछना चाहिए, ध्यान रखना,
तुम क्या रत्नात्रय पूछोगे? हम दिन भर में जवाब देते देते हार जाता हूं। जो आता है रत्नात्रय कैसा, रत्नात्रय कैसा। रत्नात्रय पूछने का अधिकार श्रावकों का नहीं, रत्नात्रय पूछने का अधिकार आचार्यों का हुआ करता है, ध्यान रखना है। परम पूज्य भारत गौरव राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य 108 पुलक सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जिन शरणम छात्रावास एडमिशन ओपन। संस्कार, शिक्षा और सुरक्षा का संगम जिन शरणम छात्रावास। आप सभी को हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि जिन शरणम छात्रावास में शैक्षणिक वर्ष 2026 हेतु प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बोधार इंटरनेशनल स्कूल वापी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ जिन शरणम छात्रावास में बच्चों को उत्तम संस्कार, अनुशासन एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाता है। तभी तो प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे प्रवेश हेतु आवेदन भरते हैं। तो शीघ्र करें। जिन शरणम छात्रावास, प्रमुख विशेषताएं। सीमित सीटें। आज ही आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।